हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। इस क्वेश्चन में ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 165 डिग्री दिया हुआ है और पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 165 डिग्री है तो उस रेगुलर पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे ये हमें बताना है। आपको ये मालूम है कि अगर ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है तो 360 डिग्री को ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इस ईच इंटीरियर एंगल से हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। फिर ईच एक्सटीरियर एंगल की मदद से हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इंटीरियर एंगल की मदद से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। फिर इस एक्सटीरियर एंगल से इस 360 डिग्री को डिवाइड करके हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब भी आपको ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए उस ईच इंटीरियर एंगल को 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट मिल जाएगा। 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हमें ईच एक्सटीरियर एंगल मिल गया है तो हम नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री। 360 डिग्री को हमने इस एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दिया तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी 24। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5A, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्री हो। कैन बी वाला पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो 22 डिग्री है ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर आपका आंसर है यस तो क्यों, अगर नो है तो क्यों। दोनों चीज़ में आपको रीज़न बताना है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम इस 22 डिग्री से 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी। जब हम 360 डिग्री को 22 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 16.3636 आएगा। लेकिन नंबर ऑफ साइड्स कभी भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकती, इसलिए एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल
क्या पॉसिबल नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 22 डिग्री हो, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 का बी वाला पार्ट। इसमें ये पूछा गया था कि रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है क्या। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए इस 22 डिग्री को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, दैट मीन्स 158 डिग्री। ठीक है, हमने अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया तो नंबर ऑफ साइड्स भी निकल जाएगी। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री। जब भी आपको नंबर ऑफ साइड से निकालना है तो 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। जब भी हम 360 डिग्री को 158 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 200.7 आएगा। लेकिन नंबर ऑफ साइड्स कभी भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकती, इसलिए इंटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट एंड बी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ए, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। यानी कि रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट क्या हो सकता है, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का मैक्सिमम मेज़रमेंट क्या हो सकता है, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस टेबल को समझो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होती है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 60 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 120 डिग्री होता है। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 4 साइड होती है, इसके ईच इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है। रेगुलर पेंटागन, 5 साइड वाले पेंटागन जो कि रेगुलर हो उसे हम रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। रेगुलर पेंटागन में 5 साइड होती है, इसका ईच इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 108 डिग्री होता है और ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 72 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जब भी नंबर ऑफ़ साइड बढ़ रही है तो इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट भी बढ़ रहा है और एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट कम हो रहा है। क्वेश्चन में मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के बारे में पूछा गया है। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 60 डिग्री और मैक्सिमम इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 120 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए में मिनिमम इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा गया था। मिनिमम इंटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 60 डिग्री होगा एंड क्वेश्चन बी में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के बारे में पूछा गया था। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल का मेज़रमेंट 120 डिग्री होगा। अब रीज़न में आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगन इन विच मिनिमम इंटीरियर एंगल इज़ 60 डिग्री एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज़ 120 डिग्री। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।